बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वहीद हसन है। आज के इस वीडियो सेशन में आपको बताना है कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से थर्मामीटर का हर फार्म पे होना ज़रूरी है। चाहे आपके पास एक जानवर भी क्यों ना हो, थर्मामीटर फिर भी आप लाज़मी रखें। तो इस वीडियो में आपको ये बताना है कि थर्मामीटर की अहमियत क्या है, और साथ ये बताना है कि कौन सा थर्मामीटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डिजिटल या पारे वाला, और थर्मामीटर किस तरह आप इस्तेमाल करेंगे, किस तरह आप लगाएंगे, कहाँ पे, ये तरीके आपको बताने हैं। और फिर साथ ये भी बताना है कि कौन से जानवर का जो है वो बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, जिसके ज़रिए आपको पता चल सके कि जो है जानवर को बुखार है या नहीं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें जो है हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में, कोई भी वीडियो है। तो चलें आप वीडियो शुरू करते हैं। बेसिकली जो थर्मामीटर है, ये बॉडी टेम्परेचर को चेक करता है, और जो बॉडी टेम्परेचर है वो कई जो जानवर के पैरामीटर्स हैं। अगर जानवर नॉर्मल है तो उसका बॉडी टेम्परेचर एक मखसूस हद तक रहेगा, जो मैं आपको आखिर में बताऊंगा कि किस जानवर का कितना बॉडी टेम्परेचर होता है। अगर जानवर जो है वो एबनॉर्मल है, जैसे बहुत सारी बीमारी हैं, बड़े जानवरों की बात करें तो एचएस है, गलघोटू है, मुंह खुर है, या लंपी स्किन है, तो इनकी जो इब्तदाई लामात होती हैं, तो सबसे पहले जो है वो जानवर खाना पीना छोड़ता है, साथ टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, फीवर होता है। तो ऐसी बकरियों में भी बहुत सारी बीमारियाँ हैं, जिस तरह पीपीआर है, या उनमें एफएमडी आती है, या और बीमारियाँ हैं, जिनमें जो है वो सबसे पहले जानवर खाना पीना छोड़ता है, फिर फ़ौरन ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। बेसिकली होता तो ये है कि सबसे पहले टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। उस टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से जानवर के जो अज़ा हैं, वो उनकी जो एक्टिविटी है कम हो जाती है, जानवर सुस्त हो जाता है और साथ खाना पीना छोड़ जाता है। तो प्राइमरी सबसे पहली जो इलामत ऐसे बीमारियों में आती है, वो यही है कि जानवर का जो है वो बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाता है, जानवर का बुखार हो जाता है। तो ये वीडियो जो है वो मेरे बहुत प्यारे भाई हैं अवैस साहब, तो उन्होंने भेजी है, क्योंकि उनको मैंने बताया हुआ था कि जब भी आपका जानवर कोई एबनॉर्मल आपको महसूस हो, तो फ़ौरन आप थर्मामीटर लगाकर जो है ना उसका बॉडी टेम्परेचर मुझे बताएँ, तो अगली जो उसकी इलाज की बातें हैं, तो वो फिर जो है वो बाद में होती हैं। तो ये उन्होंने अपने जो है वो बछड़े को, 1 महीने का बछड़ा है, तो उनको थर्मामीटर लगाया, क्योंकि वो ज़रा एबनॉर्मल महसूस हो रहा था। तो जब उन्होंने थर्मामीटर लगाया तो वो बॉडी टेम्परेचर उसका इंक्रीज़ हो रहा था। तो ये उस वक़्त था 102.6, 102.6, लेकिन चंद ही लम्हों में, तकरीबन 10-15 मिनटों बाद जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो चुका था 103 से ज़्यादा, मतलब वो बुखार इसको शुरू हुआ हुआ था। तो इसमें फिर बरवक़्त इलाज किया, तो इनका जो ये बहुत कीमती बछड़ा है, ये माशाल्लाह बच गया है, क्योंकि इससे अगली जो इलामत उनकी आ रही थी, वो डायरिया की भी आ रही थी, क्योंकि वो फिर आंतों में इन्फ्लेमेशन होती है, तो उस वजह से जो है वो डायरिया भी हो जाता है। तो ख़ैर, थर्मामीटर की अहमियत का आपको इसी बात से अंदाज़ा हो गया होगा। कोई भी चीज़ है, चाहे बुखार हो रहा है, फिर अगर कोई जानवर जो सुस्त हो रहा है, अगर उसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से लो है, तो उस सूरत में भी जो है वो ज़ाहिर-सी बात है, थर्मामीटर आपको काम देगा और आपको पता चल जाएगा कि जानवर में क्या एब्नॉर्मैलिटी है। क्योंकि कई ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिसका इलाज जो है वो थर्मामीटर के टेम्परेचर के बेस पे चेंज हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर मिल्क फ़ीवर है किसी जानवर को, कैल्शियम की, फ़ॉस्फ़ोरस की, मैग्नीशियम की शदीद कमी है, लेकिन साथ उसको जो है वो बुखार भी हुआ हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले उसका जानवर का जो है वो बुखार लो करने वाले इंजेक्शंस लगाए जाएँगे, उसका जानवर का जो बॉडी टेम्परेचर है लो किया जाएगा, फिर उसको ड्रिप लगाई जाएँगी। अगर डायरेक्ट ड्रिप लगाई तो जानवर की डेथ हो सकती है। तो इसलिए जो थर्मामीटर है, इसकी अहमियत बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ये किसी भी जानवर की जान बचाने में इसका बहुत ज़्यादा किरदार है। बॉडी टेम्परेचर अगर कम होगा तो उस सूरत में भी जो है वो ताकत के इंजेक्शन, या जो उसकी इलामात हैं, जो बीमारी है उसे, उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसका इलाज किया जाएगा। तो ये पहला स्टेप है कि मैंने आपको बता दिया कि थर्मामीटर की कितनी अहमियत है। अब आपको बताना है कि थर्मामीटर आपने इस्तेमाल किस तरह करना है। तो ये जिस तरह आपके सामने डिजिटल थर्मामीटर शो हो रहा है, तो इसकी जो प्रोब होती है, या आप समझ लें कि नोब, जो आखिरी सिरा होता है, जो हमने जानवर के रेक्टम के अंदर, एनस के अंदर देना होता है, तो वो आपने आधे से ज़्यादा जितना हो सके उसके अंदर डालना है, क्योंकि जितना अंदर होगा उतना ही टेम्परेचर आपको जो है वो अच्छे तरीके का और सही एक्यूरेट महसूस होगा। अगर आप थोड़ा बाहर रखेंगे उसको, तो वो सही टेम्परेचर नहीं आएगा। मिसाल के तौर पे अगर जानवर को बुखार है, आपने थोड़ा बाहर रखा है, तो बाहर क्योंकि ठंड है, तो उसकी वजह से जो है वो जानवर का सही टेम्परेचर नहीं आएगा, और आपको ये लगेगा कि जैसे जानवर को बुखार है ही नहीं, जानवर को टेम्परेचर नॉर्मल है। तो ऐसी सूरत में फिर सारी की सारी जो तशख़ीस है, जो डायग्नोसिस है, वो गलत हो जाती है, और जानवर का इलाज फिर गलत होता है इस वजह से, टेम्परेचर की बेस पे, और फिर जानवर ज़ाहिर-सी बात है फिर ठीक भी नहीं होता। तो इसलिए जो है थर्मामीटर को आपने एक तो अंदर रखना है, जिस तरह ये दिखाया गया। साथ जो है, अगर पारे वाला थर्मामीटर है,
तो उसको आपने उसकी रीडिंग ज़ीरो लाजमी कर देनी है। डिजिटल तो है वो तो ऑटोमेटिक ज़ीरो हो जाता है, लेकिन जो है वो थर्मामीटर जो पारे वाला है तो वो ज़ीरो नहीं होता, उसको ज़ीरो करना पड़ता है। तो उसके बाद आपने उसके अंदर रखना है, और रखने का जो दौरानी है वो कम से कम 20 सेकंड है। सर्दियों में ख़ास तौर पे 20 सेकंड से आप ऊपर रखें। गर्मियों में ये है कि 15 सेकंड भी चल जाता है, क्योंकि वो ज़ाहिर-सी बात है थर्मामीटर ने पहले अपना टेम्परेचर जो है वो बढ़ाना है, फिर उसके बाद जो है वो बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो सेट होगा। तो ये बातें हो गई। इसके बाद जो है वो बेहतर जो होता है वो पारे वाला थर्मामीटर होता है, लेकिन डिजिटल आपको अगर आपने लेना है तो अच्छी क्वालिटी का लें, क्योंकि कई ऐसे डिजिटल थर्मामीटर्स हैं जो बाज़ औक़ात रीडिंग गलत देते हैं। तो ये आप कैलिब्रेट लाज़मी कर लें, मतलब कोई थर्मामीटर आपके पास सही है, तो पहले उसे थर्मामीटर चेक कर लें, फिर आप डिजिटल का चेक कर लें, ताकि आपको एंश्योर हो कि ये जो डिजिटल थर्मामीटर है ये बिल्कुल सही है। तो ये बात हो गई कि आपने थर्मामीटर किस तरह इस्तेमाल करना है, और पारे वाला बेहतर है या डिजिटल, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट बात आती है कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर्स कौन-कौन से हैं। ये आपके सामने चार्ट मैंने शो किया। तो सबसे पहले बात करते हैं जो बीफ काऊ, जो गोश्त वाली गायें होती हैं, जिस तरह हमारे पास नस्लें हैं भागनाड़ी वगैरह या ब्राह्मण वगैरह, तो उनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है एक बड़ी गाय का, वो 38.3 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन थर्मामीटर ज़्यादातर जो बताते हैं वो फ़ारेनहाइट में बताते हैं। तो फ़ारेनहाइट में जो उनका टेम्परेचर होता है वो 101 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये सर्दियों में टेम्परेचर है। तो अगर जिस तरह गर्मियाँ हैं हमारे पास, क्योंकि ज़्यादा टाइम जो है वो गर्मियों का चलता है, तो उसमें ये टेम्परेचर जो है इनका 102.2 तक भी नॉर्मल होता है। बाज़ औक़ात अगर शदीद गर्मी है तो उसमें वैसे भी हमारा भी जिस तरह ह्यूमन का है उस वक़्त भी टेम्परेचर हाई होता है। तो इनका जो है वो 102.6 तक भी नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। उसके बाद है डेयरी काऊ, जो दूध देने वाली गायों की नस्लें हैं, तो उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो 38.6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और फ़ारेनहाइट में आप देखें तो 101.5 है। 101.5 जो है वो नॉर्मली सर्दियों में होता है, और इसकी रेंज जो है वो 102.8 तक हो सकती है। और अगर 100 से ये नीचे है तो फिर इसका मतलब है कि जानवर को हाइपोथर्मिया, मतलब उसका बॉडी टेम्परेचर कम है, उसको एनर्जी की कमी हुई हुई है, या और भी कोई इलामात हैं इन्फेक्शन की वजह से, शदीद इन्फेक्शन हुआ था तो उसमें एनर्जी की कमी की वजह से भी जानवर का जो टेम्परेचर है वो डाउन हो सकता है। इसी तरह गोट और शीप में, बकरियों और भेड़ों में जो है वो 39.1 होता है, मतलब थोड़ा ज़्यादा होता है गायों की निस्बत। तो ये तकरीबन जो है नॉर्मल रेंज जो इसकी होती है 102.5 या 6 इस दौरान होती है। और इवन जो है वो 103.6 तक जो है ना ये नॉर्मल कंसीडर किया जाता है अगर शदीद गर्मी है। तो कुत्तों का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 102 होता है, 102, और ये जो रेंज होती है वो 103.8 तक होती है। इसी तरह जो है वो बकरी, ये इसमें बिल्लियों में 101.5 फ़ारेनहाइट या 38.6 जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, और ये जो है वो रेंज जो इसकी होती है वो 100 से लेकर 102.5 तक होती है। पिग्स, हमारे पास सूअरों का इतना काम होता नहीं है तो इसको रहने दें। जो चिकन है, जो मुर्गियाँ हैं, इनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो इनमें आपने पारे का जो है वो थर्मामीटर इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि उसकी रेंज जो है वो मैक्सिमम 107 होती है। अगर उसमें आप डालेंगे तो ये जो है वो थर्मामीटर फट सकता है। तो उन चिकन के लिए डिजिटल थर्मामीटर ही काम देगा आपको। तो इनकी जो रेंज होती है वो 105 से ऊपर ही होता है इनका, सर्दियों में भी, गर्मियों में भी। गर्मियों में ज़रा ज़्यादा होता है तो 109 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है। इसी तरह जो घोड़े होते हैं, उनका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मली आप समझ लें कि 99 से लेकर 101 तक होता है। 99 से लेकर 101 तक जो है वो नॉर्मल कंसीडर होता है। अगर 101 से ज़्यादा होगा तो फिर जो है वो बुखार की सूरत में होगा। तो इसी तरह जो इंसानों का है वो तकरीबन 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड जो है नॉर्मल होता है, और अगर इसको आप जिस वक़्त फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें तो वो बनता है 98.4, तो ये नॉर्मल होता है। अगर ह्यूमन का जो है बॉडी टेम्परेचर 99 से ज़्यादा हो रहा है तो वो बुखार में कन्वर्ट हो जाता है। 100 वाला भी बुखार होता है, जिस तरह 101 वाला तो शदीद होता है, और इवन के इससे ज़्यादा भी होता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो का आपको फ़ायदा हुआ होगा। मज़ीद भी कोई क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप पे या मैं कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा, हक़ूक़ुल इबाद का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।